बेटा आप सभी को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन करा था और एक्सरसाइज 7.7 के इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं। हमने पढ़ा था इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर फंक्शंस, सम मोर टाइप्स, कुछ अन्य प्रकार के समाकल हमने पढ़े थे जिनमें इन फॉर्मूलों को हमने लॉजिकली देखा भी था कि कैसे आप याद कर सकते हैं, और उसके साथ ये भी बेटा हमने पढ़ा हुआ था कि हम इनको कैसे डिराइव करके लाएंगे। तो सबके डेरिवेशंस भी आपने देखे थे, लेकिन इन तीनों का जो डेरिवेशन हमने किया था, इन तीनों को जो हमने सॉल्व किया हुआ था और इनके फॉर्मूलों को जो डिराइव किया हुआ था, उसमें हमने एक मेथड यूज किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, खंडशः समाकलन का यूज करके हमने इनको सॉल्व किया हुआ था। आपको पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि हम चाहें तो इन्हीं फॉर्मूले को, ये जितने भी फॉर्मूले यहां पर आप देख रहे हैं, इनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा भी और एक मेथड से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन भी इनका हम कर सकते हैं। तो आज हम लोग फिर से इन्हीं को डिराइव करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से नहीं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से डिराइव करेंगे। तो आई होप कि आपको काफी अच्छा लगेगा कि एक मेथड से हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं और एक मेथड जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, आज हम उससे यही फॉर्मूले आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बेटा फॉर्मूले आपको याद रखना है, पिछली बार डिराइव किया तो आपकी कॉपी इस पे भी सबके लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद इनको इरेज कर दूंगा। लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक और इंटीग्रल बताना चाहते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, क्योंकि आपको जब सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इनमें से आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए पहले हम इसको बताएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से उनको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो देखिए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसे कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। इसके लिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स को आई मान लिया है। इसमें हम एक काम कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वेयर एक्स डीएक्स कर लेते हैं। सेक एक्स को सेक स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक क्यूब एक्स आपको मिल जाएगा। ओके, अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। लेट दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करें आप इस पे, तो फॉर्मूला दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र आपको याद होगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकलन इनटू dx। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्रथम फलन सेक एक्स, दूसरे का समाकल सेक स्क्वायर एक्स का समाकल बेटा याद करें, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। प्रथम फलन दूसरे का समाकलन tan x माइनस, आप सोचेंगे c कहां चला गया, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम केवल फाइनल स्टेप पे जाके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। माइनस इंटीग्रेशन निशान पहले का अवकल गुणांक, सेक एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, tan x इंटू dx। तो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का अवकल गुणांक गुणे दूसरे का समाकलन इंटू dx। और सॉल्व करिए इसको, सेक x इंटू tan x माइनस, इस पे हम ये सेक x लिख देंगे, tan x इंटू tan x मिलकर के tan स्क्वेयर x dx बन जाएगा। अब आप एक चीज और जानते हैं, एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है,
1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। अगर हम यहां से टेन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो जहां पर ये टेन स्क्वेयर एक्स लिखा है यहां पर मैं ये सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं। देन आई विल बी इक्वल टू सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू, in place of tan square x we will put sec square x minus 1, sec square x minus 1 into dx। I is equal to, this step will be remain same, माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करवाते जाइए। आप देखिएगा क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सेक क्यूब एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx। फिर ये माइनस ने इस माइनस को प्लस कर देना है, माइनस माइनस प्लस, सेक एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बेटा ध्यान से सभी देखें, क्या आप इसको पहचानते हैं? इससे आप ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, इस पूरे को हटा करके हम इसकी जगह पर आई ले सकते हैं। तो यहां पर भी हमने आई लिया और यहां पर हमने लिखा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ये पूरा वही है तो हमने इसकी जगह आई लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। ये नेगेटिव आई है, इधर आके इसके साथ प्लस आई हो जाएगा। तो जब इसके साथ ये प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बना लेंगे 2i। ये आ जाएगा ना इधर, उस साइड में राइट हैंड साइड में रहेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी डैश। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन कर लिया, लास्ट स्टेप पे हमने जाके कांस्टेंट टर्म अप्लाई कर दिया। अब आप आई, हमने तो आई की वैल्यू चाहिए, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रल चाहिए, तो आई की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। आई की वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी बाई 2 होगा और ये 2 इसमें भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/2 इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी डैश बाई 2। अब सी डैश बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, हम चाहें तो इसे कंबाइंड करके सी बना सकते हैं। अब मैं इसका आंसर बेटा यहां लिखे दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। आई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सी डैश बाई 2 को हमने कंबाइन करके सी लिख दिया। सी डैश बाई 2 इज इक्वल टू सी। ओके, तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx की वैल्यू निकाल ली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेक क्यूब एक्स को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड मान करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर देंगे। और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx की ये वैल्यू होती है, आप पहले ही इसको कर चुके हैं, हमने डिराइव भी किया है इसको, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसकी मदद से इनके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब यहां से एक एक फंक्शन में उठा लेता हूं और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए उसकी वैल्यू मैं निकाल के आपको दिखाता हूं।
सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहां पर जो सबसे ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है उसी को मैं नोट कर लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स, इसी को मैं सबसे पहले ले लेता हूं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन से करना है, यहां पर मुझे कोई कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मैं x की जगह पर a sec थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। बेटा आप सभी याद करें, जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया गया था उस समय कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस भी आपको करने बताए गए थे कि अगर कभी भी आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन मिलता है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का फंक्शन मिलता है, तो आप उसमें x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा लेकर के कैलकुलेट करेंगे। हम x इज इक्वल टू ए सेक थीटा लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब x इज इक्वल टू ए सेक थीटा मानोगे, उसके बाद मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, x को डिफरेंशिएट करेंगे dx, सेक थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज हम यहां पर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, उसका स्क्वेयर कर देंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर। इसकी जगह पर हमने ए सेक थीटा लिखा तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? डी एक्स की जगह पर लिखेंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। डी एक्स की जगह पर, इस डी एक्स की जगह पर ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से हम ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर हमने कॉमन किया तो क्या रह जाएगा? ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप सभी लोग बेटा याद करें, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अभी हमने यूज किया था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको उस साइड में भेज देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जहां पर भी है वहां पर हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, इसकी जगह मैंने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ओके। अब सभी बच्चे ध्यान से, अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट इसको बाहर करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा टेन थीटा इंटू ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम कर देंगे, ए स्क्वायर को हम बाहर ले आते हैं। अंदर में ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद हम ये सेक थीटा लिख देते हैं और टेन थीटा इंटू टेन थीटा आप जब करेंगे देन इट विल बिकम टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं इसको बेटा इरेज कर दे रहा हूं, यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। आप सारे फॉर्मूले लिख भी चुके हैं, एक मेथड से आप इनको कर भी चुके हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। अब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी तो आप देख लीजिएगा पीछे से।
ए स्क्वेयर, यहां पर मैं आ जाता हूं, मैंने ए स्क्वायर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, यहां पर टेन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं आप सभी लोग, टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस जगह पर मैं कर दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, अब मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए और इधर से ए स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमने ए स्क्वायर लिखा। बेटा ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा, अभी अभी जस्ट इसके पहले हमने इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको सॉल्व करके दिखाई है, वही वाली वैल्यू अब आपको डायरेक्ट यहां पर अप्लाई कर देनी है, इसीलिए मैंने करके दिखा दिया है आपको। पहले क्या फॉर्मूला इसका आया था, इसका फॉर्मूला आप ध्यान करें, इसकी पूरी वैल्यू आई थी 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग, हाँ यहां थीटा है ना बेटा सब जगह, तो यहां पर मुझे भी थीटा ही लिखना पड़ेगा। आप याद करें उस क्वेश्चन में एक्स था, तो एक्स के पदों में आंसर आया था, यहां पर सब जगह थीटा है तो थीटा के पदों में आंसर आएगा। सॉरी 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा, 1/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसके बाद यहां पर आते हैं, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, इसकी पूरी वैल्यू हमने ये लिख दिया माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। याद करिए सेक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, ये होता था लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। आप चाहें तो सी डैश कर सकते हैं, ताकि हो सकता है मुझे कोई कांस्टेंट यहां पर लास्ट में जाके कंबाइन करना पड़े, इसलिए मैं सी डैश नोट कर लेता हूं। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, दिस विल बिकम ए स्क्वायर बाई 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी डैश। इसको हमने ए स्क्वायर को इसमें और ए स्क्वायर को इसमें भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सभी बच्चे एक चीज ध्यान से देखें बेटा, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, दोनों टर्म्स में लगभग सेम नंबर्स आए हुए, सेम क्वांटिटीज यूज हो रही हैं। फर्क इतना है कि ये ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो जैसे ये क्वांटिटी है 1 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये है 1 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों का सेम है। लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों में सेम है, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 का कैलकुलेशन क्या होगा, ये कैलकुलेशन होगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2। आप एलसीएम लेकर सॉल्व करके देखें, माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2।
तो ये बना ए स्क्वेयर बाई 2 और सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इन दोनों का कैलकुलेशन करने से मुझे मिला माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी डैश। उन दोनों टर्म्स को हमने कैलकुलेट कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं ए स्क्वेयर बाई 2 सेक थीटा को हम सेक थीटा लिखेंगे, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा को नहीं, टेन थीटा को। ये टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा जब निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक थीटा की जगह सेक थीटा, टेन थीटा की जगह पर ये माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग सेक थीटा की जगह पर हमने सेक थीटा लिख दिया, टेन थीटा की जगह पर फिर से वही कर दिया अंडर रूट सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 प्लस सी डैश। आई होप कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिलहाल। अब ए स्क्वेयर बाई 2 सेक थीटा, यहां से आप सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक थीटा की वैल्यू आएगी x अपॉन ए। ओके, तो सेक थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया x अपॉन ए अंडर रूट सेक स्क्वेयर थीटा। सेक थीटा x अपॉन ए है, सेक स्क्वेयर थीटा होगा x स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 1, ये हो गया माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग सेक थीटा की जगह पर हम x अपॉन ए कर देंगे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी डैश। हमने वैल्यूज अप्लाई कर दी। अब इसे मुझे और सॉल्व करने की जरूरत है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए और आगे चलते हैं। तो मैं इधर की स्टेप्स को हटा देता हूं क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ी सी और जगह चाहिए। हाँ देखिए बेटा, आप यहां पर लिखेंगे, यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं। आप इसका लेफ्ट हैंड साइड जानते ही हैं क्या था। इसका लेफ्ट हैंड साइड है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। उसी में ये कैलकुलेशन चल रहे हैं सारे। तो यहां पर आया ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू एक्स अपॉन ए इंटू, इसे बेटा कैलकुलेट करिए। आप सब सॉल्व करना जानते हैं, मैं एक स्टेप थोड़ा जल्दी लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए। कैसे? एलसीएम लेंगे आप, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आएगा। वो ए स्क्वायर जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बन के निकल आएगा। ये देखिए हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि रूट केवल ऊपर तक ही हमने लगाया, नीचे तक नहीं लाए। फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स अपॉन ए प्लस, इसमें भी बेटा वैसा ही सेम कैलकुलेशन है। तो यहां पर भी आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी डैश। यहां तक हम पहुंच गए। अब सभी बच्चे गौर से देखेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां क्या बचेगा? एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग। बेटा सभी ध्यान से देखें, दोनों टर्म है और दोनों टर्म के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए प्लस सी डैश। अब यहां पर हम कर देंगे एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2। बेटा एक चीज ध्यान से देखें, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगेगा। लॉगरिथम का फॉर्मूला याद होगा, log m अपॉन n।
log m माइनस log n, तो log m के लिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, log m माइनस log n log a, और इसके बाद यहां पर प्लस c डैश। अब x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग ए प्लस सी डैश। अब आप ध्यान से देखें बेटा, ये पूरे दोनों के दोनों टर्म्स में कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल का यूज नहीं हो रहा है, एक्स एक भी जगह नहीं आया, सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म्स। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम सी कर सकते हैं। देयरफॉर आवर आंसर विल बी एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। मैंने किसकी जगह पर सी लिख दिया है तो मैं आपको बता देता हूं, वेयर सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग ए प्लस सी डैश। इसकी जगह पर हमने पूरा कंबाइंड करके सी कर दिया, और इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और यही वो फॉर्मूला था, आप मिला सकते हैं अपनी बुक से या अपनी कॉपी से कि क्या इसका जो फॉर्मूला है वो यही वाकई में आता था या नहीं आता था। यही आ रहा है, आप चेक करके देख लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने किया तो भी यही आया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमने किया तो भी यही वैल्यू आ गई है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, साइज थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। आप जब भी करेंगे, आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, आपको 2 मेथड मैंने बता दिए, अब तो आपको जिस मेथड से अच्छा लगे आप वो वाला मेथड यूज करके देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब हम यूज करते हैं दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं और उसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आपको करके दिखाते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इनमें से कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि अगर वो फॉर्मूले आप नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए इंटीग्रेशन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे यूज हुए या डिराइव किए गए सारे फॉर्मूले आप सभी बच्चों को याद होने चाहिए। अगला हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन से करना है, देन लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। याद करिए, सब्स्टिट्यूशंस में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टाइप का अगर फलन है तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा लिखना आपको बताया गया है। तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा लिख देंगे। ऐसी सिचुएशन पर जैसे इसको मानेंगे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स, ए की जगह ए टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, ये हमको मिल जाएगा। ओके, क्योंकि टेन थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये सारी वैल्यूज नोट कर देते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे और उसका स्क्वेयर कर देंगे। तो वैल्यू लिख के स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर, ठीक, इंटू डी एक्स की जगह पर ए इंटू सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा।
इसके बाद आप फिर से यहां पर बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन है, इन दोनों पदों से ए स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं। आप जैसे ए स्क्वायर कॉमन करेंगे आपको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपको मिलेगा इंटू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप ध्यान से देखें, ये फिर से आइडेंटिटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल, जिसमें मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और कभी भी जरूरत पड़ने पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर हमने लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह बेटा क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे इंटू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा इंटू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, ये हमने जैसा का तैसा यहां पर नोट कर दिया। अब और आगे चलते हैं, a इंटू ए होकर के ये ए स्क्वायर बना लेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा बेटा सेक क्यूब थीटा डी थीटा। आपका यही लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है यहां पे, ओके। अब इसको फिर से ध्यान से देखें, इसका इंटीग्रेशन आज हमने अभी अभी सबसे पहले इसी को इंटीग्रेट किया हुआ था, इस फंक्शन को, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा। सभी को याद होगा, नहीं याद है तो आप अपने पन्ने को पलटकर चेक कर सकते हैं, वहां से हम लोग इसको ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या थी हम नोट कर देते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या था इसका। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ए स्क्वायर तो हमने लिख ही दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा की वैल्यू यहां पर नोट कर देते हैं 1/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसके बाद मैं यहां पर एक सी डैश लगा देता हूं, सबसे लास्ट में कांस्टेंट। अभी हमने सी डैश लगाया है, हो सकता है आगे जाके कुछ कांस्टेंट्स मुझे कंबाइंड करने पड़े तो वहां मुझे हेल्प मिल जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। यहां पर बेटा हम ऐसा कर लेते हैं, आप जो ये सेक थीटा देख रहे हैं, ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अब सेक थीटा की बारी है, तो मैं सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक थीटा की जगह पर हो गया। अब टेन थीटा की जगह पर टेन थीटा ही लिख देंगे, प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन यहां पर भी होगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग सेक थीटा की जगह फिर से हम वहां से निकाल के वैल्यू लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी डैश। ओके, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। और आगे चलते हैं, तो ये ए स्क्वायर बाई 2 इंटू, यहां से बेटा आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ये टेन थीटा की वैल्यू है। जहां जहां आपको टेन थीटा मिलता है वहां आप एक्स अपॉन ए नोट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर बाई 2 लिखा, पहले टेन थीटा लिख देते हैं बेटा हम, तो एक्स अपॉन ए, उसके बाद अंडर रूट इसको लिख देते हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा एक्स अपॉन ए है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग, पहले ये टेन थीटा वाला टर्म नोट कर लेते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस सी डैश। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वेयर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व करें, एलसीएम वगैरह लेना आप सबको आता है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। वैसे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, लेकिन ए स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ए निकल आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग। इसे भी आप सॉल्व करेंगे, इससे पहले आप स्टेप से सॉल्व भी कर चुके हैं क्वेश्चन पे, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आपको। आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग ऐसा मिलेगा आपको, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। मैंने एक स्टेप यहां पर कम कर दी है, आप इसको ध्यान से देखिए, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहां पर a इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, उस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस, यहां पर बेटा लॉग m अपॉन n का कर देंगे, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हमने a स्क्वेयर बाई 2 लिखा, और यहां पर लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग m की जगह पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस लॉग n कर देंगे तो लॉग a और प्लस c डैश, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, क्योंकि a स्क्वायर बाई 2 लॉग m अपॉन n लगा, लॉग m माइनस लॉग n प्लस c डैश। ठीक है, ये x बाई 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये a स्क्वेयर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू लॉग ए प्लस सी डैश। ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इन दो टर्म्स को देखिए, ये तो कांस्टेंट था ही, इसमें भी बेटा कहीं कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा होगा, कहीं कोई x आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए ये वाली टर्म भी कैसी हुई, कांस्टेंट। तो हम दोनों कांस्टेंट्स को क्या कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, और इस तरह से बेटा हमारा जो आंसर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। हमने कंबाइंड कर दिया कांस्टेंट्स को, और अब आप समझ गए कि हमने किसकी जगह पर सी को लिखा है, हमने सी को लिखा है सी डैश माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग ए की जगह पर, c इज इक्वल टू सी डैश माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 लॉग ए की जगह पर हमने c लिख दिया है। और आप एक बार फिर से इसको मैच करके देख सकते हैं अपने आंसर को कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स की यही वैल्यू आती थी। लास्ट टाइम हमने इसी को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से सॉल्व किया था, इस बार हमने इसी को इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन से सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं और चलता हूं नेक्स्ट फॉर्मूले पे अपने, जो कि हमारा 3rd नंबर फॉर्मूला रहेगा। हटा देते हैं अब इसको हम यहां से। आप सभी लोग इस पर यूज होने वाले सारे फॉर्मूले भी याद रखेंगे, सारी बातें याद रखें और इनको बार बार अलग अलग मेथड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस मेथड से क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो जाता है, लेकिन कठिनाई कोई भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं।
अच्छा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर इसमें भी बेटा हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आपको याद होगा जब भी कभी फलन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टाइप का होता है तो उसमें आपको x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लेकर कैलकुलेट करना होता है। हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा ले लिया। अब जैसे इसको लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, x की जगह dx हो जाएगा, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos थीटा d थीटा। अब ये सारी वैल्यूज मैं जाकर यहां पर अप्लाई कर दूंगा। मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर ए साइन थीटा लिखेंगे और इसका स्क्वेयर कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये तो ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और डी एक्स की जगह पर क्या लिखना है, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो हमने लिख दिया ए कॉस थीटा डी थीटा। अब और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, बेटा इन दोनों से ए स्क्वेयर आप कॉमन कर लेंगे तो यहां पर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में याद होगा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इस सिचुएशन पे मैं इसको उधर भेज देता हूं तो मुझे कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। मींस जहां पर भी कॉस स्क्वेयर थीटा है वहां 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, और जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां कॉस स्क्वायर थीटा नोट कर सकते हैं। तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के वर्गमूल चाहिए, दोनों के स्क्वायर रूट्स आपको चाहिए। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा इंटू ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब a इंटू ए करेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, एंड बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। अंदर में यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए पहले भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम अपनी सुविधा के लिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ए स्क्वायर है यहां पे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जिस 2 से डिवाइड किया वो यहां है, जिससे मल्टीप्लाई किया वो यहां पर है, बाकी सेम लिख दिया हमने, वही का वही। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर एक चीज देखने लायक है, मैं यहीं पर इसे भी बता देता हूं आपको। आपको सभी बच्चों को याद होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा के कई फॉर्मूले हैं, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला यहां लिखूंगा जो कि होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 1 इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब आप इसमें रख दीजिए सारी वैल्यू, ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, बेटा देख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज ए स्क्वायर बाई 2। अब मुझे 1 को भी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और cos 2 थीटा को भी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आप सभी को याद होगा 1 को अगर इंटीग्रेट करते हैं
थीटा के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू आएगी थीटा। जैसे x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x आता है, वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आएगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos थीटा का क्या होता है? cos थीटा का होता है इंटीग्रेशन sin थीटा, लेकिन cos 2 थीटा है, इसलिए मुझे यहां पर लेना पड़ेगा sin थीटा sin 2 थीटा अपॉन 2। और यहां पर मैंने लिख दिया c डैश, कि अगर बाई चांस मुझे लास्ट में कॉन्स्टेंट्स को कंबाइंड करना पड़ेगा तो कर लेंगे हम उसको वहां पे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, a स्क्वेयर बाई 2 इंटू थीटा प्लस इसको यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर बाई 4, a स्क्वेयर बाई 2 2 जार 4 इंटू साइन 2 थीटा। बेटा साइन 2 थीटा को हम लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस c डैश a स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 2 जार 4, और साइन 2 थीटा लिखना चाहिए था तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस c डैश। इस 2 से आप इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये a स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा प्लस ये a स्क्वायर बाई 2, साइन थीटा को हम साइन थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस c डैश, ठीक है। अब वैल्यूज अप्लाई करनी है आपको, यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकलेगी साइन थीटा की वैल्यू? x अपॉन a। तो यहां पर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाले ले रहा हूं, x अपॉन a मुझे इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा x अपॉन a, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से साइन इनवर्स x अपॉन a। आप सभी पढ़ चुके हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो मैं ये a स्क्वेयर बाई 2 इंटू थीटा, इन प्लेस ऑफ थीटा वी विल पुट साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस a स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर x अपॉन a इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर x अपॉन a लेना है ना, और स्क्वेयर करना है, तो x स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर प्लस c डैश। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, a स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस यहां पर ये a स्क्वेयर बाई 2 इंटू एक्स अपॉन ए, और यहां पर एलसीएम लेके स्क्वायर रूट करना है, तो बेटा ये आपको मिल जाएगा। मैं एक स्टेप कम कर देता हूं, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस सी डैश, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, उस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने कर दिया ए, इसलिए यहां पर अब स्क्वायर रूट नहीं लगाया निशान हमने। अब ध्यान से देखें, ये दोनों ए मल्टीप्लीकेशन में हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, फिर उस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो बचा उसको अब आप नोट कर सकते हैं, तो यहां पर आंसर बचेगा, पहले मैं इस टर्म को नोट कर लेता हूं, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख लिया। अब इसके बाद इस टर्म को लिख लेंगे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस आखिरी में क्या है? सी डैश। आज हमें कांस्टेंट को कंबाइंड नहीं करना पड़ा है, तो आप चाहें तो सी डैश ही लिखा रहने दें, या आप चाहें तो सी डैश को सी लिख दीजिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही देखें बेटा आपका आंसर आ चुका है,
मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड यहीं पर नोट कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, इस तरह से। और आप ध्यान से देखें, ये वही फॉर्मूला है जिसे पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से यानी कि खंडशः समाकलन से सॉल्व किया। तो आज हमने इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके दिखाया आपको। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के साथ एक फॉर्मूला और था जिसमें कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए भी था। हाँ, वो भी है, उसको भी आप कर सकते हैं। और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए कैसे आ गया, ये हम पिछली क्लास में आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि इसी का एक फॉर्मूला और होता था जो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए के टर्म्स में आता है, वो कैसे मिलेगा हमको, सो डोंट वरी, उसके लिए आप पिछली क्लास का वीडियो उठा के देख सकते हैं। आप जब उसमें देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए कैसे आया है ये आपको करके दिखाया गया है, तो आप वहां से उसको ले लीजिए। या एक तरीका आपके पास और हो सकता है, जैसे हमने यहां पर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेकर के इसको कैलकुलेशन किया है। एक तो मेथड है डायरेक्ट आप यहां से चेंज करके उसे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए के टर्म्स में ला सकते हैं, पिछली वीडियो को उठा के आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, अलग से ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो एक मेथड हमारे पास है कि हमने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेके कैलकुलेशन किया है। आप x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लेकर कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे ही आप यहां पर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा को लेके कैलकुलेशन करेंगे, सेम मेथड से करते चले जाइए, लास्ट में यही फॉर्मूला आपको कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए के टर्म्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद ब खुद करना है। आप चाहे ऐसे करके देख लें या उसी से रेट चेंज करके देख लीजिए, आपको दोनों तरह से आपका जवाब मिल जाएगा। तो आपने देखा कि हम इन फॉर्मूले को किस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आज हमने आपको करके भी दिखा दिया। तो आज हम अपने इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अब हम सीधे एक्सरसाइज 7.7 को सॉल्व करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम उसके जो एग्जांपल्स बुक्स में मुझे मिलेंगे उन्हें सॉल्व करेंगे, आगे 7.7 को करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।